अगर आप टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं उस ऑटो रिक्शा की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर ऑटोमोबाइल जगत तक तेजी से हो रही है। टोयोटा का नाम दुनिया की सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल कंपनियों में लिया जाता है और अगर भविष्य में टोयोटा भारतीय या एशियाई बाजार के लिए अपना नया ऑटो रिक्शा पेश करती है तो ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में हम आपको टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 के संभावित डिजाइन, इंजन, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, कीमत और लॉन्च से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टोयोटा हमेशा अपनी मजबूत क्वालिटी, शानदार विश्वसनीयता और लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए जानी जाती है। इसी वजह से अगर कंपनी ऑटो रिक्शा सेगमेंट में उतरती है तो लाखों ड्राइवर और छोटे व्यवसाय इसे काफी पसंद कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऑटो रिक्शा सिर्फ एक यातायात साधन नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का सबसे बड़ा जरिया है। ऐसे में टोयोटा जैसी कंपनी का इस क्षेत्र में आना बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 को आधुनिक और आकर्षक लुक के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें नया फ्रंट फेस, स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, बेहतर इंडिकेटर्स, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और एरोडायनेमिक डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसका लुक पारंपरिक ऑटो रिक्शा से काफी अलग और प्रीमियम हो सकता है ताकि यह पहली नजर में ही ग्राहकों को आकर्षित करे। इस ऑटो रिक्शा का केबिन पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो सकता है। ड्राइवर के लिए आरामदायक सीट, एडजस्टेबल ड्राइविंग पोजीशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, USB कनेक्टिविटी, बेहतर स्टोरेज स्पेस और स्मार्ट कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। यात्रियों के लिए भी अधिक लेगरूम और आरामदायक सीटें मिलने की उम्मीद की जा सकती है ताकि लंबी दूरी का सफर भी आरामदायक बने। अगर इंजन की बात करें तो टोयोटा पेट्रोल, CNG, LPG या इलेक्ट्रिक विकल्पों पर काम कर सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इंजन और पावरट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी केवल संभावनाओं पर आधारित है। अगर यह इलेक्ट्रिक मॉडल होता है तो ये कम खर्च, कम प्रदूषण और बेहतर परफॉर्मेंस का शानदार विकल्प बन सकता है। वहीं CNG या पेट्रोल वेरिएंट छोटे व्यापारियों के लिए किफायती साबित हो सकते हैं। माइलेज किसी भी ऑटो रिक्शा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर टोयोटा अपनी प्रसिद्ध फ्यूल एफिशिएंसी तकनीक का इस्तेमाल करती है तो यह ऑटो रिक्शा शानदार माइलेज देने में सक्षम हो सकता है। कम ईंधन खर्च का सीधा फायदा ड्राइवर की कमाई पर पड़ता है और यही वजह है कि हर ग्राहक बेहतर माइलेज वाले वाहन को प्राथमिकता देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो टोयोटा अपने वाहनों में स्मूथ इंजन, कम वाइब्रेशन और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देने के लिए जानी जाती है। अगर यही तकनीक इस ऑटो रिक्शा में भी मिलती है तो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान और आरामदायक हो सकता है। खराब सड़कों पर भी इसका सस्पेंशन बेहतर संतुलन प्रदान कर सकता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मजबूत चेसिस, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट, हाई स्ट्रेंथ बॉडी, बेहतर विजिबिलिटी, रिफ्लेक्टिव लाइटिंग और अन्य आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। यदि इलेक्ट्रिक वेरिएंट आता है तो बैटरी सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 में स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप सपोर्ट, बैटरी मॉनिटरिंग, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स और रिमोट अपडेट जैसी सुविधाएं इसे भविष्य के लिए तैयार वाहन बना सकती हैं। अगर कीमत की बात करें तो इसकी संभावित शुरुआती कीमत प्रतिस्पर्धी रखी जा सकती है ताकि अधिक से अधिक ग्राहक इसे खरीद सकें। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत या लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, इसलिए किसी भी संभावित कीमत को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। यदि यह भारतीय बाजार में आता है तो इसकी कीमत वेरिएंट और पावर ट्रेन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। लॉन्च की बात करें तो अभी तक टोयोटा ने 2027 ऑटो रिक्शा के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इंटरनेट पर चल रही अधिकांश जानकारी संभावित रिपोर्टों और चर्चाओं पर आधारित है। कंपनी भविष्य में यदि इस सेगमेंट में प्रवेश करती है तभी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। अगर यह मॉडल लॉन्च होता है तो इसका मुकाबला मौजूदा लोकप्रिय ऑटो रिक्शा ब्रांडों से हो सकता है। टोयोटा अपनी विश्वसनीयता, कम मेंटेनेंस और मजबूत रीसेलर वैल्यू के दम पर बाजार में अलग पहचान बना सकती है। यही कारण है कि लोग इस संभावित वाहन को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो टोयोटा के वाहन आमतौर पर लंबे समय तक टिकाऊ माने जाते हैं। अगर यही गुणवत्ता इस ऑटो रिक्शा में भी देखने को मिलती है तो ड्राइवरों को बार बार रिपेयर पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
अगर इलेक्ट्रिक वेरिएंट आता है तो चार्जिंग लागत पेट्रोल या सीएनजी की तुलना में कम हो सकती है। इससे दैनिक परिचालन खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। भविष्य में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और टोयोटा इस अवसर का लाभ उठा सकती है। डिजाइन के साथ साथ कंपनी यात्रियों के अनुभव पर भी विशेष ध्यान दे सकती है। बेहतर वेंटिलेशन, आरामदायक सीटें, पर्याप्त हेडरूम और आसान एंट्री एग्जिट जैसी सुविधाएं इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए बेहतर बना सकती हैं। अगर टोयोटा अपने हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक अनुभव का उपयोग इस ऑटो रिक्शा में करती है तो ये बाजार में नई तकनीक लेकर आ सकता है। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आ सकती है और भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 एक ऐसा संभावित वाहन हो सकता है जो आधुनिक तकनीक, शानदार माइलेज, मजबूत निर्माण गुणवत्ता, आरामदायक केबिन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट का बेहतरीन मिश्रण पेश करे। हालांकि फिलहाल कंपनी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए सभी फीचर्स, इंजन, कीमत और लॉन्च से जुड़ी बातें संभावित जानकारी के आधार पर हैं। आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही वास्तविक स्पेसिफिकेशन और कीमत स्पष्ट होगी। अगर आपको टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर टोयोटा भविष्य में अपना ऑटो रिक्शा लॉन्च करती है तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। क्या आपको इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट ज्यादा पसंद आएगा या सीएनजी मॉडल? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही नई कारों, ट्रैक्टरों, ऑटो रिक्शा और आने वाले ऑटोमोबाइल अपडेट्स की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।